तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राहु और शुक्र की युति अगर आपके प्रथम भाव में हो तो आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो प्रथम भाव जैसा कि आपका लगन ही होता है, तो लगन में अगर आपके राहु और शुक्र स्थित हैं तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी राशि में इनकी युति बन रही है। फिर ये जो युति है इसको लेकर बहुत सारी गलतफहमियां या भ्रांतियां भी फैली हुई हैं कि ये युति हमेशा ही खराब रिजल्ट देती है या फिर ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल बनाती है या गंदी आदतें विकसित करती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा, अगर अग्नि तत्व की राशियों में ये युति अगर आपको बन रही है तो इसका प्रभाव उतना ज़्यादा खराब नहीं रहेगा या फिर ये ठीक से वर्क नहीं करेगी अग्नि तत्व राशियों में। लेकिन अन्य राशियों में इनका जो प्रभाव है वो वैसा ही रहेगा जैसा आप सोचते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इनका जो युति है वो मकर या फिर कुंभ राशि में बन रही हो तो ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं। इसके अलावा इस युति पर अगर जुपिटर की दृष्टि हो तो इसके बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और अच्छे प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ में शुक्र यहाँ पर राहु के साथ जब भी आते हैं तो राहु ज़्यादा कुछ नहीं करता, बस शुक्र की जो भी क्वालिटीज़ हैं उनको बढ़ाने का काम करता है। और राहु ऐसा ऑब्सेशन दे देता है जहाँ पर जातक संतुष्ट हो ही नहीं पाता है और वो बार बार दोहराता जाता है। विभिन्न जो भी काम है उनको वो बार बार रिपीट करता जाता है और वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन कार्यों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है। तो एक तरह से ये सीमा पार वाली स्थिति हो जाती है, यानी कोई बाउंड्री नहीं रहती। राहु किसी भी बाउंड्री को फॉलो नहीं करता, नियम को फॉलो नहीं करता। ऐसी ही स्थिति जातकों के साथ होती है जिनकी कुंडली में ये युति प्रथम भाव में या किसी भी अन्य भाव में होती है। तो ये युति बहुत ज़्यादा एक तो एट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि अगर हम बात करें शुक्र की तो शुक्र ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र लग्जरी चीज़ों को, धन को, लग्जरी लाइफ को, वाहन को, यानी सभी प्रकार का जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं लाइफ की उनको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ में शुक्र ब्यूटी को रिप्रेजेंट करने से जातक को बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। और ऐसा जातक जिसके राहु और शुक्र की युति प्रथम भाव में होगी वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होगा और उसको बहुत ज़्यादा चाहत होगी फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने की। फिजिकली किसी के साथ उसका जो भी अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से रिलेशनशिप वगैरह में आने की, और उसको बार बार ये जो चाहत है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी अगर वो एक बार भी ऐसा कर देता, क्योंकि राहु है यहाँ पर। राहु शुक्र को एम्पलीफाई करने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं इस शुक्र का जो प्रभाव है उसको राहु और ज़्यादा बढ़ाता जाता है और राहु के पास कोई लिमिट तो है नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा इसको बढ़ा देता है। ऐसे जातक जब जन्म लेते हैं, जन्म के कुछ समय बाद ही इनकी चर्चा होने लग जाती है इनकी सुंदरता की वजह से। साथ ही अगर ये युति पुरुषों के चार्ट में बन रही है, यानी मेल जातकों के चार्ट में बन रही है प्रथम भाव में, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ये छोटी आयु से ही लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में माहिर होते हैं, या फिर यूँ कहें कि इनकी तरफ हमेशा लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं इनके बिना किसी प्रयास के। ऐसे जातकों को सजने संवरने का, ब्यूटी का, लग्जरी का, हमेशा हाई प्रोफाइल लाइफ जीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है और इनके जो शौक हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे होते हैं। ऐसे जातक नशे के एडिक्ट हो सकते हैं और ये किसी भी प्रकार से हमेशा फिजिकली संतुष्ट नहीं होते हैं। राहु इनको संतुष्ट होने ही नहीं देता। साथ में ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हो सकते हैं, या ऐसे ही किसी फील्ड में काम करने वाले हो सकते हैं। साथ में शुक्र है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे जातकों की लाइफ में हमेशा लग्जरी चीज़ें होती हैं पर वो उनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के, और ये हमेशा अपनी जो चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उसको दूसरों के साथ शेयर करके उसका मज़ा उठाने में ज़्यादा इनको कहीं ना कहीं आनंद आता है। तो ये हमेशा अपने जो भी, चाहे पैसा हो चाहे इनके पास गाड़ी, उनकी जो सेवा है वो दूसरे को देने में इनको ज़्यादा आनंद आता, और ये ऐसा हमेशा करते रहते हैं लाइफ में। तो एक तरह से हम कहें कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के भी होते हैं और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कई बार लालची भी हो जाते हैं पैसे के मामले में, या ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको
इसका नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिलता है। अब इस युति पर अगर जुपिटर का प्रभाव हो गया तो कहीं ना कहीं आप अवश्य कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन अगर इस युति पर जुपिटर जैसे ग्रह का प्रभाव नहीं हुआ और यहाँ पर शुक्र जैसे नीच का हो गया या शुक्र यहाँ पर खराब हो गया एक तरह से, तो निश्चित ही ऐसा जातक कभी भी, चाहे वो धन हो चाहे ब्यूटी हो, किसी भी प्रकार से अपनी लाइफ में संतुष्ट नहीं होगा और उसकी ये ग्रेड, उसकी ये हंगर और ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिससे वो हमेशा हदें पार कर देता है, सीमाएं लांघ देता है और उसकी संतुष्टि कभी भी नहीं हो पाती। ऐसे में कई जातक होते हैं जो गंदे कामों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनकी वजह से वो बदनाम भी हो जाते हैं। पर ऐसे जातकों का ये देखा गया है, ये किसी टीवी सीरियल में या किसी शो में या किसी भी प्रकार से एक्टिंग में, ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। साथ में ये बहुत अच्छे ब्यूटिशियन हो सकते हैं, यानी ये किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं। फिर राहु है, राहु फॉरेन एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन की जो कल्चर है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इनका ज़्यादातर जो झुकाव होता है वो फॉरेन की तरफ होता है। ऐसे जातक फॉरेन जा सकते हैं। इनको हो सकता है अगर इनकी कुंडली में योग बन रहे हों तो फॉरेन में इनको ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा सुख मिलता है लग्जरी चीज़ों का और अन्य चीज़ों का। पर ये हमेशा अपने से अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने में हमेशा ही माहिर होते हैं और ये हमेशा हर कार्य को एंजॉय करते हैं। ये फिजिकली हमेशा फिट रहने की कोशिश करते हैं। साथ में ये बहुत ही ज़्यादा शरीर से पावरफुल दिखते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो ऐसे जातकों के चर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको फॉलो करने वाले लोग बहुत होते हैं। साथ में ये हमेशा ही आर्टिस्टिक जो क्वालिटीज़ हैं उनसे भरे हुए रहते हैं। इनको नई नई जो आर्टिस्टिक नेचर इनका जो है वो हमेशा डेवलप होता रहता है। यहाँ पर शुक्र है वो हमेशा इनको अट्रैक्टिव रखता है, हमेशा रोमांटिक रखता है। ऐसे जातकों के अगर पुरुष जातक है तो स्त्रियों से अवैध संबंध होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इस वजह से ऐसे जातक बहुत जल्दी बदनाम भी हो सकते हैं और ये जातकों की जो मैरिड लाइफ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस युति का जो प्रभाव है वो बहुत बेकार भी रहता है और कुछ मामलों में अगर जातक किसी मीडिया के फील्ड में है या किसी अन्य फील्ड में है जहाँ पे वो जो कार्य करता है उसको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा फेम भी मिलती है। तो ये हमेशा ही अपने अट्रैक्टिव लुक की वजह से चर्चा का विषय बनते हैं। ये चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले होते हैं और शुक्र की जो सुंदरता है इसमें राहु 4 चांद लगा देते हैं। साथ में ये राहु का जो ऑब्सेशन है उसका पालन करते हुए जीवन में अगर आगे बढ़ते हैं तो इनको कई बार हताशा हाथ लगती है। हालांकि ये हमेशा ही बहुत कुछ पाते हैं लाइफ में, पैसा वैसा सब कुछ पाते हैं, ब्यूटी लग्जरी वगैरह, लेकिन इनकी जो प्यास है धन को लेकर, पैसे को लेकर, वो कभी भी पूरी होती नहीं है। तो ऐसे जातकों के पास हमेशा धन रहेगा। ऐसे जातक हमेशा बहुत अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनने में और फैशन का इनको काफ़ी ज़्यादा शौक रहेगा। साथ में अगर ये कोई टीवी सीरियल में काम करें या कोई भी आर्टिस्टिक काम करें तो इनको ज़्यादा फेम मिलने की संभावना रहती है। साथ में ये मॉडलिंग में जा सकते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप कोई भी ऐसा आर्टिस्टिक कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि राहु जब लग्न में होगा तो सप्तम में केतु होंगे, तो ऐसे जो जातक होते हैं वो कई बार वुमनाइजर हो सकते हैं और इनका काफ़ी स्त्रियों से अवैध संबंध भी रहता है, क्योंकि ये छोटी आयु से ही इन सब में लिप्त हो जाते हैं और बाद तक अंत तक इनके ऐसे संबंध कहीं ना कहीं बनते हैं, कभी टूटते हैं। तो ऐसी स्थितियां इनके जीवन में आती रहती हैं। और केतु इनका जो सप्तम में होता है वो इनको अपनी खुद की जो मैरिड लाइफ है उससे हमेशा असंतुष्ट रखता है। ऐसे केस में ऐसे जातक बहुत बार बदनामी की राह पर चल जाते हैं। और लेकिन अगर ये युति आपके लिए अच्छी हुई तो आप हमेशा ही काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को जीते हैं। इनका अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, इनको धन की चाहत बहुत ज़्यादा होती है और हमेशा ये अपने पार्टनर को भी अपने जैसा ही चाहते हैं।
तो ये एक तरह से इनके मन में कई बार भ्रम होता है, और ये राहु जो कि भ्रम पैदा करता है, इसकी वजह से ये कहीं भी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो ब्यूटी की बात हो, यानी किसी भी मामले में। तो ये अनसेटिस्फाइड रहते हैं, और ये जब संतुष्ट नहीं हो पाएंगे तभी ये बार बार किसी भी काम को बार बार दोहराएंगे, और इस वजह से इनको हमेशा ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये खुद को हमेशा बहुत ज़्यादा सुंदर, एट्रैक्टिव दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, और ये होते भी हैं। पर इनको अगर राहु का जो भ्रम है उसके ये शिकार ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर ये राहु के जाल में आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको नुकसान भी देखने को मिलता है लाइफ में। अब ये युति वाले जो लोग होते हैं वो कोई बहुत अच्छी फेमस पर्सनैलिटी बन सकते हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, पर वहाँ उनका जो चमत्कारिक व्यक्तित्व होगा उसकी वजह से उनको हमेशा जॉब में अच्छी प्रेफरेंस दी जाएगी, हमेशा उनको आगे रखा जाएगा। और व्यक्ति के चमत्कारिक व्यक्तित्व का प्रभाव तो हमेशा ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करे। और ऐसे जातक हमेशा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, और कहीं ना कहीं ये ऐसा कोई काम भी कर सकते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर में। और ऐसे जो स्त्रियां हैं उनके अगर ये युति होती है तो वो निश्चित रूप से ऐसे कार्यों में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं पुरुषों की तुलना में। और ऐसे जो जातक हैं वो हाईली रोमांटिक होते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर बात करें स्त्रियों की, तो स्त्रियों को ऐसे केस में जब राहु और शुक्र की युति प्रथम भाव में बनेगी तो इनको सजने संवरने का शौक बहुत ज़्यादा होगा, मॉडलिंग का, और इनको एट्रैक्टिव दिखने का, तो ये एट्रैक्टिव होंगे। साथ में ऐसे लोगों का आजकल के ज़माने में अगर बात की जाए तो ये लोग ज़्यादातर सेल्फी लेने में और चेहरे की अलग अलग स्टाइल बनाने में ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक तरह से ये हमेशा ही कैमरे के सामने आना पसंद करते हैं। और ज़्यादातर आप अगर ऐसे जातकों को जो हमेशा लगभग सेल्फी लेने में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, और वो व्हाट्सएप की डीपी या फिर फेसबुक की जो भी डीपी है चेंज करने में बार बार लगे रहते हैं, और इनका चेहरा वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, या कई बार ये खुद को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, या बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह किए रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो शुक्र है भले ही राहु के साथ युति ना कर रहा हो लगन या प्रथम भाव में, या फिर वो देख रहा होगा सप्तम भाव से लगन को, तभी ऐसा हो सकता है। तो शुक्र का प्रभाव हमेशा ही रहता है। दूसरा, इनको इनके चमत्कारिक व्यक्तित्व का जो फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा मिलता है लाइफ में, और इनकी तरफ बहुत सारे लोग, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर के हों चाहे इनके सेम जेंडर के, हमेशा ही एट्रैक्टिव होने के कारण इनकी तरफ लोग एट्रैक्ट होते हैं। अब यहाँ पर ऐसे जातक हमेशा एक सेंटर बने रहते हैं लोगों के बीच में, मतलब ये हमेशा आकर्षण के बिंदु रहते हैं, और ये काफ़ी सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इनकी मित्रता अपने से ऑपोजिट जेंडर से या अन्य लोगों से भी बहुत जल्दी हो जाती है, और ये हमेशा अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी जो भी ये कोई भी चीज़ काम में लेते हैं उसको ये शेयर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट इनको आता है। तो कहीं ना कहीं ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और हमेशा समूह में इनको ज़्यादा आनंद आता है रहने में, और हमेशा ये इंजॉय करने में जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस प्रकार के ये जातक होते हैं। साथ में अगर यहाँ पर राहु अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया तो भी वो शुक्र को एक तरह से बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है। अदरवाइज़ आपका शुक्र अगर बहुत अच्छा है और राहु भी अगर अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, पर इन दोनों ग्रहों पर कहीं ना कहीं जुपिटर जैसे ग्रह का एस्पेक्ट ज़रूर होना चाहिए, तब जाकर आप इस युति से जो अच्छे रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इतना है।